चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। 16 मई में ऐसी बात कि क्या हम जैन राक्षस हैं, शैतान हैं, वहशी हैं, हत्यारे हैं? क्या हम कोरोना महामारी लाने वाले हैं? कैंसर, एड्स, भूखा, सूखा, बाढ़, सुनामी, मलेरिया, पता नहीं सब बीमारियां हम मेरू पर्वत से, सिद्धालय से लाकर तंत्र मंत्र के जैनियों के अलावा बाकी सब में फैलाते हैं। कमजोर दिल वाले और जो हाथ पर हाथ देकर केवल व्हाट्सएप में खेलते हो, इन सबको फिर हम पुनः जय दिन करते हैं, क्योंकि आप सब विदा हो जाए। जिनका खून खोलता हो, जो वास्तव में इससे झकझोर देना चाहते हो, कृपया वही आगे वीडियो देखें। हमारे पूजनीय वंदनीय संतों के पुतले जलाने शुरू कर दिए गए, जैसे राजनेताओं के जलाते हैं। हमारे वंदनीय संत हैं, पूजनीय हैं, और जब ऐसा कहीं सुनते हैं तो क्यों हमारी आंखों बाजू से खून नहीं रग से बढ़ता, क्यों नहीं हमारी दिमाग की नसें फटती? ऐसी ही घटना हुई 2 मई को, जब पूरे देश में हर राज्य ने लगभग लॉकडाउन कर्फ्यू लगा रखा था। तब राजस्थान के पाली के जंगल में 250-300 लोग जमा थे, और क्या गुटरगू कर रहे थे वह फ्रॉड मंडल के लोग। जरा पहले वह सुनते हैं। कोरोना किसने लाया है? जैन दुनिया ने लाया है। कोरोना किसने लाया है? जैन दुनिया ने लाया है। कोरोना किसने लाया है? जैन दुनिया ने लाया है। मैं और मौत बढ़िया के कपड़े में, मैं और मौत बढ़िया के कपड़े में, आइए मेवालिया, आइए मेवालिया, आइए मेवालिया, आइए मेवालिया, आइए मेवालिया, आइए। मेवालिया। और इसका पता पूरी दुनिया को 2 दिन बाद चलता है, जब देश के बड़े अखबार भास्कर में यह सुर्खियों में छपता है कि एक जगह पर पुलिस ने जंगल के अंदर से 250-300 लोगों को इस तरह देखा, मशक्कत करी उन्हें संभालने में, कुछ को गिरफ्तार भी किया। क्या किया इसका टेलर तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखा चुके हैं। यानी कुछ वर्ष पहले हमारे मुनि तरुण सागर जी पर हरियाणा विधानसभा जाने पर जब एक संगीतकार डडलानी जी ने टिप्पणी की थी ना, तब पूरे देश में शोर मचिया था। लेकिन इस तरह जब हमारे सभी साधुओं के पुतले जलाते हैं तो हम चुप रह जाते हैं। कौन है ये फ्रॉड? सॉरी, ये फ्रॉड पता नहीं कहां से भी। कौन है ये अनूप मंडल? जी हां, कहा जाता है लगभग 125 साल पहले अनूप दास ने एक किताब लिखी लाल रंग की, जिसका नाम था जगत हित कारणी। तब वे अपने एक कामरेड हरिचंद्र सोनी के साथ भजन गाते गाते गांव गांव में जाते थे राजस्थान में। और उनके भजनों में क्या होता था? जैन शैतान हैं, जैन बनिए हैं, बनिए ही जैन हैं, जैन राक्षस हैं, इस तरीके से भजन गाते जाते थे। और उसमें लिखा था, जैन मुस्लिम भाई भाई, जैन कौम कहां से आई। कई भड़कालू थे। इस तरह से कई जनजातियों में, भील के अंदर, मीणा के अंदर कई जगह आग उगल दी जैनों के खिलाफ। यह वही जैन है जो एक जैन भाई की किताब में कई बातें शर्मसार लिखने पर पूरा बवाल मचा देते हैं। हम 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस बात के विरोध में, पर जब यहां पर पूरी किताब लिखी जाती है जैनों के विरोध में, हमारे सभी जैन संतों में, तब हम हाथ पर हाथ देकर चुप्पी क्यों रख लेते हैं? बात यही हमें समझ नहीं आती कि आप अनूप दास जी महाराज द्वारा रचित जगत हित कारणी किताब को पढ़े, सोचे, समझे और इन बनियों के जाल से बचे। तमाम सृष्टि के अंदर मैं और मौत कब्जे में कर ली है। बाप से पहले बेटा मर रहा है, संसार में लोग कच्ची उम्र में मर रहे हैं, समय पर बारिश नहीं आती है, भूकंप, सुनामी, तूफान में कोई कमी नहीं आई है, हजारों की संख्या में किसान
बनियों ने कलयुग नाम का पाप रख दिया है। सोशल मीडिया पे कई जगह फैला हुआ है ये। इनके यूट्यूब चैनल पर भी 30 से ज्यादा वीडियो हैं जो आग उगल रहे हैं। एक ब्लॉग भी है जो 2009 से चल रहा है, देख रहे हैं आप इस समय यहां कि जैनों के बारे में क्या क्या लिखा है। एक छोटा सा झलकी दिखाइए आपको। ये जैन इबलिस हैं, जैन शैतान हैं, जैन राक्षस हैं। इन जैन शैतानों के जिनाले हैं जहां पर ये बुरी शक्तियों को प्रार्थना करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं बर्बादी के लिए। यह लिखा है जैन सौदागर हैं, जैन बनिए हैं और जैन ही सबसे शैतान है। और इनको पकड़ने का, इन शैतानों को पकड़ने की काबिलियत केवल अनूप दास के पास है। एक जैन भाई हमारे पूजनीय संतों के प्रति बहुत गलत टिप्पणियां करता है, तब हमारे कई भाईजन इकट्ठे हो जाते हैं उसके विरोध में आवाज के लिए, जो बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कमेटियां भी अपनी कार्य की सीमाएं पार करके, उन लक्ष्यों को पार करके वह भी उसमें कूद जाती हैं, क्योंकि वक्त ही ऐसा होता है। पर यहां पर पूरे हमारे साधु संतों के बारे में बात हो रही है, पूरे जैन समाज के बारे में बात हो रही है, तब हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं है। जैसे हम गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। हम ना अच्छा देखते हैं, ना अच्छा बोल सकते हैं, हिम्मत नहीं होती है, और ना अच्छा सुन सकते हैं। और पता है हमें, जो हमारे जब साधु संत विहार करते हैं ना, तो 70% दुर्घटनाएं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ही होती हैं। और उसमें से सब अधिकांश का जो आरोप जाता है दुर्घटनाओं का कारण इसी फ्रॉड मंडल के अनुयायियों पर या इनके द्वारा भड़काए लोगों पर जाता है। अगर हम इसी तरीके से मुंह सिलकर बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, अरे कहूं मैं चूड़ियां पहनकर बैठे रहे, तो यह सिलसिला कभी रुक नहीं पाएगा। हिंदुस्तानी सीबीआई आमा जांच करे અને કોઈ બી તથ્ય પાય તો અમે એના ગુનેગાર બનીશું। એ અમે પોતે કહીએ છીએ કે અનુપ મંડળનો કોઈ સંજોગોમાં આ કાર્ય કોઈ એવો કાર્યરત કરી ન શકે। આ બહુ જ ગંભીર ગુનો છે। એ અમે તો એક જીવ માત્રને બચાવવા નીકળ્યા છે। अब इनकी केवल किताब ही आग नहीं बोल रही, ये खुद जा जाकर नहीं भड़का रहे, अब तो बाकायदा अखबारों में चर्चा के विषय बन गए हैं। यहां आप देख रहे हैं एक डीएनए अखबार की कतरन हम सबूत के रूप में दिखा रहे हैं, जहां पर लिखा जा रहा है कि इनकी किताब में कहा गया है कि जैनों का काला जादू ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ऐसी भ्रामक खराब बातों को अब अखबारों में भी चर्चा बनने लगी है। क्या है ये फ्रॉड मंडल, सॉरी अनूप मंडल। 100-125 साल पहले लाल रंग की किताब लिख दी एक अनूप दास ने, और उसके अंदर बाकायदा कितनी गंदी बातें लिखी गई हैं, शर्मसार। एक एक बात, जैन शैतान, साधु शैतान, जैनों के राक्षस हैं, हत्यारे हैं। अरे जो अहिंसक समाज पूरे दुनिया जानता है, उसके बारे में कहते हैं इनके कत्ल खानों में असंख्य जीवों की हत्या करते हैं। पता नहीं क्या क्या बातें बेहुदा लिखी गई हैं हमारे सिद्धालय मेरू पर्वत के बारे में, तंत्र मंत्र जादू करके बुरी शैतान आत्माओं के बारे में क्या क्या भरा गया है, और यह जगत में जगह जगह पहुंचाते हैं, गांव गांव लोगों पहुंचाते हैं। इस किताब को पढ़ो और जैनों के विरोध में खड़े हो जाओ। और इसके बारे में जैन श्रेष्ठी का जो चैनल है लोकमत, उसके गुजराती चैनल के अंदर क्या बात करते हैं, कैसे उनका प्रवक्ता अपनी किताब का महिमा मंडन करता है, एक झलक उसकी भी जरा सुन लेते हैं। અનુપ મંડળ એક શાંતિ પ્રિય સંસ્થા છે। એમનો મિશન શાંતિ છે, વિશ્વ શાંતિ, પૃથ્વી બચાવ મહાઅભિયાન છે। શ્રી અનુપ સ્વામીજી મહારાજ આજથી 160 વર્ષ પૂર્વ રાજસ્થાનની ધરતી ઉપર અવતરિત થયા। એમને જગત હિતકારિણી નામક ગ્રંથ લખ્યો। એ જગત હિતકારિણીના ઉપદેશોને લઈ અનુપ સ્વામીજી મહારાજના અન્વયો ગામડે ગામડે, છેરે છેરે, ગલી ગલીમાં જઈ અને એમનેથી વાકેફ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ જગતમાં જે કંઈ અબનાવ બની છે, અકુદરતી જે બનાવો બની રહ્યા છે એ કુદરતી નથી। એની પાછળ કોઈ એક એવી મેલી વિદ્યા જે તાંત્રિક વિદ્યા કહેવાય એવા એક સમુદાય છે। कौन सा समुदाय? अच्छे, ये है जैन समुदाय। हमारे बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे विद्वान विद्वजन जो हमारे जो कुर्सी से चुपके लोग, उन्हें कोई चिंता नहीं, आंख से नहीं देख पाते इन चीजों को, न कान से सुन पाते हैं। इसमें कहा गया कि यहां से जैन संत होते हैं, मेरू पर्वत जाते हैं, सिद्धालय जाते हैं, वहां से बुरी शक्तियों का आह्वान कर अपने जिनाले नाम में ले आते हैं, वहां से बुरी शक्तियों से अजैनों को बांध देते हैं और बुरी बुरी बातों को पूरी दुनिया में लाकर फैला देते हैं। इस तरह की बहुत अनर्गल बातें लिखी गई हैं इसके अंदर, पर हम चुप बैठे हैं। जरा उसके प्रवक्ता से ही सुन लेते हैं एक बार। जैन तत्व, जैन मंत्र मंदोदी, जैन तत्व ज्ञान चित्रावली, जैन मंत्र दिवाकर, जैन मांसाहार, जैन विवेकसार, जैन दृष्टि मध्यलोक,
જૈન નારગી ચિત્રાવલી અને જૈન રામાયણ આ ઘણા બધા ગ્રંથો છે. એમાં ત્યાંનો હાલ જે કંઈ છે એમને આખું ચિત્રિત કર્યું છે. એને કહેવાય એમની ભાષામાં એમને ગ્રંથોમાં એનું નામ આપ્યું છે. એ જગ્યાનું મેરુ પર્વત, જંબુદ્વીપ, મહાવિદ્ય ચિત્ર, અષ્ટાપદ તીરથ, શીતસલા, યમપુરી અને 14 રાજલોક. એ જગ્યાએ આ જૈનો મંત્ર આવતી આપી 84 લાખ કુંડીઓ ઉપર પાપ કરાવી રહ્યા છે. એ પાપ થકી આ સૃષ્ટિમાં જે કઈ વિનાશ લીલાઓ ચર્ચાય છે એને थकी थर्चा से हमने इस बारे में, इस अनोप मंडल के बारे में कुछ विद्वानों से, कुछ लोगों से बात की. तो उन्होंने क्यों बोलते हो इस बारे में, दबा के रखो बात को. हम कितने सालों से दबा रखी है? हम 10-20 लोगों को तुम बोलते हो तो हम तो लाखों में हैं. क्यों इनको बात को फैला के इनकी गिनती बढ़ाते हो? एक दूसरे ने कहा, जो विद्वान है बड़े, उन्होंने क्या कहा, अरे हम 44 लाख लोगों के जब हाथी चलते हैं ना तो इन 10-20 लोगों के कुत्ते तो भौंकते ही हैं. यानी यह शब्द हैं, यह सिर्फ संकेत करते हैं हमारी कमजोरी को, डरपोक को, आलसपन को, सिर्फ कुर्सी से चिपकने को. जरा उनके प्रवक्ता से सुन लेते हैं कितनी है उनकी गिनती. अपनी तो आपको मालूम ही है, 44,51,000. देशમાં રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ અને બીજા રાજ્યોમાં પણ આ સંસ્થાઓ કેટલા અનુયાયીઓ હશે અંદાજે? કરીબ અત્યારે હું માનું છું કે 50 લાખથી ઉપર હશે માણસો. सुन लिया आपने उनके प्रवक्ता से. यानी 100-125 साल में उनकी गिनती 10-20 शुरू होकर हमारी पूरी जनसंख्या को पार कर चुकी है और हम चुपचाप बैठे हैं. पिछले साल इनके एक राजेश ने सिरोही से हमारे मेरू तीर्थ, जो तीर्थ है ना, उसको एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा गया, आरोप बढ़ दिए सारे कि जैन क्या क्या करते हैं. सुनामी लाते हैं, बाढ़ लाते हैं, कोरोना लाते हैं, अतिवृष्टि करते हैं, अनावृष्टि करते हैं, सुनामी करते हैं, एड्स करते हैं, मलेरिया करते हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिया और कहा आप इसके बारे में कोई तर्क है तो हमें दीजिए. पर इसके बाद एक हम तो चुप रहते हैं, सब जने चुप हो जाते हैं और एक उनका वीडियो जारी हो जाता है. जरा सुनते हैं उसका एक अंश. कोरोना वायरस की बीमारी से पूरा विश्व त्राही कर रहा है. इस बीमारी का इलाज के लिए पूरा विश्व के समस्त डॉक्टर, वैज्ञानिक प्रयास परिश्रम कर रहे हैं, मगर बीमारी नियंत्रण में नहीं आ रही है. ये बीमारी क्यों नहीं आ रही है कि इस बीमारी के पीछे राक्षसी विद्या है जो जैन समाज द्वारा ये संसार को गलत करने के लिए फैलाई जा रही है. अगर यदि इस बीमारी का इलाज करना है तो जैन समाज के ऐसे मुख्य लोगों से इस बात को पूछा जाए जो पत्र में लिखा था कि यदि आपका समाज है वो राक्षसी विद्या से धरती माता एवं प्राणी जगत को दुखी कर रहे हैं, यदि ये बात झूठ है तो आप आम जनता के बीच में मेरे इस आरोपों को झूठा साबित करें. वो लोग नहीं आए क्योंकि उनको मालूम है कि हम इनके आमने सामने आए तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा. जो हम कई वर्षों से इस देश को और दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं, ये राक्षसी कौम के लोग हैं. इनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है. अगर समाज मेरी बात को, संसार सुन रहा है, मेरी बात को देश के लोग सुन रहे हैं, यदि आप लोग इस बात को, इस बीमारी के ही नहीं अनंत बीमारियों को, समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, एक बार इन जैन बणियों को मेरे रूबरू पूछताछ करावें ताकि कई समस्याओं का समाधान होगा. इन्होंने हदें अब बहुत पार कर ली हैं. हमारे साधु संतों के पुतले बनाते हैं, बाकायदा मजमा बनाते हैं, पूरा खड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं अनगल कितनी बातें करते हैं, फिर उनको जलाते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं किसी में हिम्मत है तो सामने आके बात कर ले. इस तरह धमकाने में जब हमारे इनके उकसावे में आम वहां के गांव वाले आ जाते हैं, भड़क जाते हैं वो, और जब हमारे साधु संत उधर से विहार करते हैं तो वही भोले लोग हमारे संतों के ऊपर वाहन चढ़ा देते हैं. हम शोर मचाते हैं, आवाज देते हैं, धरना करते हैं और फिर एक देवलोकगमन की खबर के बाद विनयांजलि करके सब कुछ बंद कर देते हैं. बस यही जैन समाज का आज काम रह गया है. पिछले 19-20 के अंदर हमारे यहाँ ऐसी इस क्षेत्र में 12 दुर्घटनाओं के अंदर हमारे संतों का देवलोकगमन हुआ, पर आज भी हम चुप्पी लगाए हैं. बरसों बरस हो रहा है और जरा सुनते हैं क्या कहते हैं वो ऐसे भड़कावे वाले जलसे में. ऐसे हमारे अनोप मंडल के विरोधी को जिंदा देखना नहीं चाहते, इसलिए अब दूसरा तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनसे रूबरू जाके मिलने की कोशिश करें तो कहेंगे हमें मारने आए, प्रशासन हमें रोकेगा. तो हमारा तो इतना ही है कि विरोध की तौर पर हर कोई भी तरह का जो विरोध है उसका विरोध फूंक कर दिया जाता है. इसी तरह से हम भी हमारे महापुरुष
उसके साथ इतना जबरदस्त अपमान किया गया है, अनूप मंडल कतई उसको सहन नहीं करेगा। और प्रशासन ये समझे कि हम और आप एक हैं, हम कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। इस वजह से हम हमारा विरोध प्रकट कर रहे हैं और इस विरोध को जन जन तक दुनिया देखेगी और जिनको भी अगर तकलीफ है तो सामने आ जाए और वो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे। गत वर्ष जुलाई के अंदर एक पेटिशन से शुरुआत तो हुई थी, पर वह कहां दब गई इसके बारे में पता नहीं चल पाया हमें। अगर हमने इनकी गतिविधियों को नहीं रोका तो एक कैंसर की तरह नासूर बन रही हैं इस समय हमारे साथ हमारे जैन संतों की सुरक्षा के लिए। जो समितियों के अध्यक्ष और महामंत्री की मोहर लगाते हैं ना, वे लोग और जो लोग आगे बढ़ने की कुछ काबिलियत रखते हैं, जो वकील का तमगा लगाकर घूमते हैं, उन सब से कह रहे हैं आगे बढ़ के इसका विरोध करके आवाज उठाइए, इसको रोकिए तुरंत, नहीं तो हम हमारे बीच में से देवलोक गमन की सूचनाएं सड़क दुर्घटनाओं के बारे में खपड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, पर हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे बहुत शिक्षाहित है, सबसे बड़े हैं, ज्ञानी हैं, पर हाथ धरकर मत बैठिए। जिसको कष्ट लगा हो सुनने से उनके लिए हृदय से क्षमा चाहते हैं। पहले ही कहा था जिनका दिल मजबूत है वही सुनिए। सादर जय जिनेंद्र, क्षमा के साथ।